Okay, so let's start with the book pages first. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So our next topic is in space. स्पेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम इस पेज पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Since 1957 many spacecraft have been sent into the space to unveil some of its mystery. देखिए 1957 से लेकर काफी सारे स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्पेस के अंदर भेजे गए स्पेस के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, पता करने के लिए. Answer these questions to brush up your knowledge on space exploration. You can use the words given in the help box. So देखिए ये कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ही क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जनरल नॉलेज के लिए. सो लेट्स सी. In 1957, the USSR launched the first artificial satellite to orbit the Earth. What was the satellite called? USSR ने पहली सैटेलाइट भेजी थी. देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. USSR ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी 1957 के अंदर. उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1. राइट. द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज स्पुतनिक 1. राइट. Now here my counter question is, what is the full form of USSR? Right? USSR की full form क्या होगी? So can anyone tell me? भविष्य बताइए. मैंने आपको बताया था पहले. Yes, sir. Union of Soviet Republics. That is correct. That is correct. Great. Very good. Union of Soviet and Socialist Republic. That is correct. ये रशिया का पहले नाम. Union of Soviet Socialist Republics. That is correct. That is correct. और 1991 में जब ये ब्रेकडाउन हो गया था, इसका इंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का, तो इसमें से कई सारे अलग अलग छोटे छोटे देश बन गए थे और बाद में इसका जो बड़ा देश था उसका नाम रशिया रह गया था. पहले यूएसएसआर था, अब इसका रशिया हो गया है. ओके फाइन. लेट्स कंटिन्यू. Next, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin was the first human being to travel in space. In which spacecraft did he orbit the Earth? देखिए ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन भी पहले आपका इसी बुक में आया था और एक बार टेस्ट में भी आया था कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस के अंदर गए थे, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, तो वो थे यूरी गैगारिन यूएसएसआर से. और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन से स्पेसक्राफ्ट से गए थे. सो उसका नाम था वोस्टॉक 1. राइट. वोस्टॉक 1 से वो स्पेस में गए थे. नेक्स्ट, the Russian spacecraft Vostok 2 carried cosmonaut Alexei A. Leonov, who created a milestone in space missions. What did he do? देखिए रशियन स्पेसक्राफ्ट है, इसका नाम है वोस्टोक 2. वो एलेक्सी ए लियोनोव जो रशिया के कॉस्मोनॉट है उनको लेकर वापस आए हैं. राइट. उन्होंने काफी मतलब माइलस्टोन सेट किया है स्पेस मिशन के अंदर. उन्होंने क्या किया ये पूछा है, व्हाट डिड ही डू. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस. स्पेस में वॉक करने वाले वो फर्स्ट पर्सन थे एलेक्सी ए लियोनोव. राइट. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट, ऑन 21 December 1968 Borman, Lowell and William Anders became the first people to orbit the moon. Abroad which spacecraft did they do? देखिए 21 December 1968 को 3 पर्सन्स हैं, बॉर्मन, लोवेल एंड विलियम एंडर्स. ये पहले इंसान थे जिन्होंने मून को ऑर्बिट किया है. सो ये किस स्पेसक्राफ्ट से गए थे? ये गए थे अपोलो 8 से. राइट. द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज अपोलो 8. नेक्स्ट, which spacecraft launched on 16 July 1969 carried the first humans to land on the moon? It's very important. 16 जुलाई 1969 को पहली बार ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था जो इंसानों को लेकर चांद पर गया था पहली बार. उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? अपोलो 11. राइट. अपोलो 11 में ही बैठकर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, बल्ज एल्ड्रिन है, वो अपोलो 11 में ही चांद पर गए थे. नेक्स्ट इज, in the 1970 which spacecraft made history by being the first to fly past 2 planets, Venus and Mercury? So देखिए 1970 में ऐसा कौन सा पहला स्पेसक्राफ्ट था जो 2 प्लैनेट्स को पार करके आगे बढ़ गया था, वीनस और मरकरी को? सो उसका नाम क्या था? मरीनर 10. राइट. उसका नाम था मरीनर 10 उस स्पेसक्राफ्ट का. नेक्स्ट, which is the first Indian dedicated multi-wavelength space observatory launched by ISRO in September 2015, which will enable multi-wavelength observation of star? देखिए स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? एस्ट्रोसैट.
राइट, एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च की है, राइट. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशंस. डू यू अंडरस्टैंड? टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Can we move on? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, next. देखिए उसी चैप्टर से है ये, सिमिलर चैप्टर से, इन स्पेस जो हमने अभी किया है. नेक्स्ट पेज है, fill in the blanks. A star like our sun will eventually become a red giant and then shrink into a white dwarf. देखिए एक स्टार जैसा कि हमारा सन है, ये एक रेड जाइंट है, लाल आग का गोला है, राइट, एक तरह से. लेकिन जब ये खत्म होता है तो क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है और व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, छोटा सा सफेद एक धब्बा बन जाता है. But some stars swell into red supergiants and finally blow up in a huge explosion called blank. लेकिन कई सारे स्टार्स ऐसे होते हैं जो स्वेलो मतलब एकदम बड़े हो जाते हैं, ना कि वो श्रिंक नहीं करते, वो फैलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, रेड सुपरजायंट्स बन जाते हैं और फाइनली वो ब्लो अप हो जाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है, वो एकदम से फट जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सुपरनोवा, राइट. इस फटने को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा. It is believed that new stars are created out of this explosion. और ये माना जाता है, ये बिलीफ है कि इस एक्सप्लोजन से बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स बन जाते हैं, राइट. सो इस ह्यूज एक्सप्लोजन को क्या बोलते हैं, हम सुपरनोवा बोलते हैं. नेक्स्ट, some galaxies that are very distant from the earth have small yet spectacularly bright centers. These centers are quasi-stellar radio sources visible in the universe and are known as blank. देखिए कई सारी गैलेक्सी जो अर्थ से काफी दूर है, लेकिन उनमें काफी ब्राइटनेस होती है, उनका काफी ब्राइट सेंटर होता है जो दूर से भी दिखता है यूनिवर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वासर, राइट. क्यों, UASAR, क्वासर. नेक्स्ट, a special group of celestial objects which emit extremely regular pulses of radio waves and a few of which emit short rhythmic bursts of visible light, X-rays and gamma rays are called pulsating radio stars और blank. क्या बोलते हैं उसको, जो गामा रेज, एक्स रेज, इन सब रेज को एमिट करता है एक्सट्रीमली रेगुलर बेसिस पर, उनको बोलते हैं पल्सर्स, राइट, पल्सर्स. नेक्स्ट, Blank was the first person to propose the theory that Saturn has rings that orbit the planet. It's very important. वो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स हैं, छल्ले बने हुए हैं? कौन थे वो? क्रिस्टीन ह्यूगन ने सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज की थी कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स बने हुए हैं. क्रिस्टीन ह्यूगन्स, HUYGENS, क्रिस्टीन ह्यूगन्स. नेक्स्ट, the planet blank has a massive canyon known as Valles Marineris which stretches to more than 4,000 km across its surface. वो कौन सा प्लेनेट है जिस पर एक बहुत बड़ा कैनियन बना हुआ है जिसको वैलीज मैरिनरीज कहा जाता है, जो लगभग 4,000 किलोमीटर इसके सरफेस पर फैला हुआ है. सो ये किस पर है, मार्स पर, मंगल ग्रह पर ये कैनियन सिचुएटेड है. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, इंपॉर्टेंट है काफी. लाइक अर्थ, वीनस एंड मार्स हैव मैग्नेटिक पोल्स. क्या अर्थ की तरह ही वीनस और मार्स के भी मैग्नेटिक पोल्स हैं? नो, दैट इज फॉल्स. नेपच्यून हैज द फास्टेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम. क्या नेपच्यून जो प्लेनेट है हमारा, उस पर सबसे तेज हवाएं चलती है हमारे सोलर सिस्टम में? यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, a shooting star is a streak of light consisting of teeny bits of dust and rock called meteoroids falling into the earth's surface. क्या जब तारा जो है वो टूट जाता है, उसकी लाइट जो है उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स और रॉक्स भी होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं? यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. Saturn spins more rapidly than any other planet with a day from sunrise to sunset of less than 10 hours. That is false, that is false, right. बाकी प्लेनेट की तरह ही ये भी स्पिन करता है, right, लेकिन that is false, rapidly spin नहीं करता. Many of the moons of Uranus have been named after the characters in Shakespeare's plays. ये मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर भी दिया था कि यूरेनस के जो मून्स हैं उनका नाम क्या शेक्सपियर के प्लेस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम पर रखा गया है. Yes, that is true. And the last is Titan. The satellite of Saturn is the only moon in the solar system with a thick atmosphere. टाइटन जो सैटर्न की एक सैटेलाइट है,
हमारे सोलर सिस्टम में क्या उस पर सबसे थिक एटमॉस्फेयर है? यस, दैट इज ट्रू। सबसे ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर टाइटन ग्रह पर, टाइटन सैटेलाइट पर है। टाइटन ग्रह पर ये जो सैटर्न का एक सैटेलाइट है, राइट। सो these are some important questions from our chapter space, in space और space explorations, right? कई सारे important questions बनेंगे आपके फाइनल एग्जाम में भी और आपके नेक्स्ट NTSC में भी इससे बन सकते हैं। So this is clear to everyone? Tell me. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बेटा मैं अभी भी देख रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट्स की वीडियोस ऑफ है, so please Yes, sir. video must be on. Yes, sir. Okay, next let's continue. देखिए नेक्स्ट चैप्टर इज द कंट्रीज सील्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको इसी क्लास में नहीं, आपके हायर क्लासेस में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं। देखिए, हु सर्व्स एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज? इंडियन डिफेंस सर्विसेज के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन सबके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी कमांड्स इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? इंडियन आर्मी को कितने कमांड्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज 7, राइट। कई जगह पे 6 दिया हुआ होगा, लेकिन टोटल 7 है, क्योंकि 6 जो है वो ऑपरेशनल कमांड्स हैं और एक जो है वो ट्रेनिंग कमांड सेंटर है। सो अगर टोटल पूछा जाता है तो टोटल कमांड्स है 7, 6 ऑपरेशनल कमांड्स एंड 1 ट्रेनिंग कमांड। नेक्स्ट, नेम द रैंक दैट कम्स बिटवीन ग्रुप कैप्टन एंड स्क्वाड्रन लीडर इन द इंडियन एयरफोर्स। देखिए, ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर के बीच में कौन सी कमांड होती है? सो उसको बोलते हैं विंग कमांडर, राइट, विंग कमांडर। नेक्स्ट, नेम द रैंक दैट कम्स बिटवीन कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इन द इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के अंदर कैप्टन और लेफ्टिनेंट कमांडर के बीच में कौन सी रैंक होती है? कमांडर की रैंक होती है, राइट। कमांडर सबसे पहले किससे शुरू होता है? सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, फिर लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, फिर कमांडर और उसके बाद कैप्टन। 5वें नंबर पर कैप्टन की रैंक होती है हमारी। नेक्स्ट, नेम द रैंक दैट कम्स बिटवीन मेजर जनरल एंड कर्नल इन द इंडियन आर्मी। देखिए, मेजर जनरल और कर्नल के बीच में इंडियन आर्मी के अंदर कौन सी रैंक होती है? सो वो रैंक होती है ब्रिगेडियर की रैंक, Brigadier. राइट, ब्रिगेडियर। यस, नाउ माय काउंटर क्वेश्चन इज, देखिए इंडियन आर्मी के बारे में तो सभी लोग पढ़ते भी है, बात भी करते हैं। सो इंडियन आर्मी की कोई 5, 6, 7, 8 जितनी भी रैंक्स आप बता सकें, एनीवन इन द क्लास? यस भविष्य। Sir, may I tell? यस भूमिका, Sir, भूमिका। ranks. यस, Sir, Lieutenant, राइट, Commander, नो, Brigadier. नो 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 नो। Sir, may I? यस भविष्य। सर, सूबेदार, नो, जनरल, कर्नल। प्लीज। यस भविष्य। Sir, Lieutenant, Sub-Lieutenant, Colonel, General, नो and Commander in. बहुत बहुत उसमें चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, ये जो रैंक होती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको इंडियन आर्मी की, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले लेफ्टिनेंट होता है, राइट। लेफ्ट डायरेक्ट जब एनडीए डायरेक्ट जब हमें ऑफिसर रैंक मिलती है तो लेफ्टिनेंट से हम भर्ती होते हैं, लेफ्टिनेंट हो गया। उसके बाद कैप्टन, राइट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Sir, next I think major. यस बेटा, दैट इज करेक्ट, मेजर। देखिए, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, नंबर 2 कैप्टन, नंबर 3 मेजर, करेक्ट, नंबर 3 मेजर, नंबर 4 लेफ्टिनेंट कमांडर, नो सॉरी कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट। Next colonel. नेक्स्ट कर्नल, राइट। नेक्स्ट ब्रिगेडियर, नेक्स्ट ब्रिगेडियर, नेक्स्ट मेजर जनरल, नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल एंड द फाइनल वन इज जनरल। ये 9 रैंक्स होती है, ये 9 रैंक होती है हमारी इंडियन आर्मी के अंदर,
लिखना चाहे आप लिख सकते हैं दोबारा से, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, राइट। ये 9 रैंक्स होती है, ऑफिसर रैंक्स होती है हमारी इंडियन आर्मी के अंदर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी वाज अर्लियर नोन एज द रॉयल इंडियन नेवी, व्हेन वाज द वर्ड रॉयल ड्रॉप्ड। देखिए इससे पहले रॉयल इंडियन नेवी बोला जाता था, लेकिन जो रॉयल वर्ड है उसे कब ड्रॉप कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हमने, रिपब्लिक बना था इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया था, उस दिन हमारी इंडियन नेवी बन गई थी। नेक्स्ट, Who was the first Indian chief of the naval staff after independence? देखिए आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेवी का पहला चीफ कौन था? तो वो थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, राइट, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। नेक्स्ट, who became the first field marshal, highest rank in the Indian army of the independent India? इंडियन आर्मी के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। सो वो थे सैम मानेकशॉ, राइट। पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे? सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड? आर्मी डे इज ऑन 15th जनवरी। एयरफोर्स डे इज ऑन 8th October, एयरफोर्स डे इज इन 8th October, and the Indian Navy Day is on 4th December, right? 15th January, 8th October, 4th December, right? Next, who was the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army of Independent India? देखिए आजादी के बाद इंडियन आर्मी के पहले चीफ कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, राइट। जनरल के.एम. करियप्पा was the first chief of the Indian Army after independence. Now my counter question is for Rakshita. Rakshita, can you hear me? Yes, sir. बेटा अभी इंडियन आर्मी के चीफ कौन है बताइए? सर मैं आए? नहीं भविष्य, रुको, आपको पता है। ओके, भूमिका, भूमिका, Second है। कंचन, Sir, What Manoj। is the question? यस, Sir, Manoj Mukund Nalvin। सर मनोज मुकुंद नाराविन, जनरल मनोज। बेटा द करेक्ट मनोज मुकुंद नाराविन। नरवे नहीं है, दैट इज मनोज मुकुंद नरवणे, एम नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे इज द chief of army staff right now, right? And the next question is for Bhavishya. Who is the chief of navy? Navy के chief कौन है? Sir, chief of navy. Yes, Sir, navy. yes, yes. Yes, sir. Sir, chief of navy. Sir, I am telling sir. Yes. सर करमबीर करमबीर सिंह, सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। सर Admiral Karambir Singh is the correct Karambir answer. Singh. Admiral Karambir Singh, yes, that is correct. And the last one is Chief of Air Force. राकेश कुमार सिंह। बेटा राकेश कुमार, Sir, Rakesh Kumar Bhadoria. Rakesh Kumar Bhadoria is the correct answer. Rakesh Kumar Singh. Yes, okay. Yes, yes. Okay, let's continue. Who was the founding member of Indian Air Force and was also appointed as the first Indian Chief of Air Staff in 1954? देखिए इंडियन एयर फोर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे जिनको फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ डिक्लेयर किया गया था 1954 में। वो कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, राइट, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट, who was the first woman air marshal of the Indian force? इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स की फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल कौन थी? पद्मावती बंदोपाध्याय, पद्मावती बंदोपाध्याय, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which place is referred to as the world's highest battlefield? It's very important. दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया में ही है, जो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, सियाचिन ग्लेशियर, राइट।
सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के अंदर हमारे, जो आपके सिर्फ इसी क्लास के अंदर नहीं, आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड प्राइजेस. So let's take a look. The very first question is Nobel Prize, right? Nobel Prize. तो Nobel Prize जो है वो किस लिए दिया जाता है या किसके नाम पे दिया जाता है? Can anyone tell me? कब इसकी शुरुआत हुई? सर सर 1901. सर नोबल के नाम दिया तुम टाइम पास करके आई हो, जब तुम्हें पता था ना 6 ऊपर लिखा हुआ था ना. Yes, भविष्य. Sir, may I tell? नोबल के नाम पे दिया जाता है. भूमिका बेटा उन्होंने बता दिया कि सर अल्फ्रेड नोबल के नाम दिया जाता है. अल्फ्रेड नोबल कौन थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे और उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी, बताइए. सर नोबेल प्राइज की डिस्कवरी. यस सर डायनामाइट की डिस्कवरी थी. देखिए बेटा, अल्फ्रेड नोबल जो है वो स्वीडन से बिलोंग करते थे और 1901 से नोबेल प्राइजेस की जो है वो स्टार्टिंग शुरू हुई थी और अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट का इन्वेंशन किया था और 1895 में उन्होंने अपनी विल बनाई थी और उनकी विल के अकॉर्डिंग एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया और उनके नाम पर ये नोबेल प्राइज दिया जाने लगा, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर, राइट. सो देखिए अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ये प्राइज दिया गया. इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो देखते हैं 1913 में. कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. हाँ. सो देखिए Yes. 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए, राइट. 1930 सीवी रमन फिजिक्स के लिए. 1979 मदर टेरेसा पीस के लिए उनको दिया गया था, शांति के लिए. 1998 अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के लिए. 2014 कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए. सो अभी तक ये 5 इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है. द फर्स्ट वाज रविंद्रनाथ टैगोर एंड द लास्ट अभी जिनको मिला 2014 में वो थे कैलाश सत्यार्थी, राइट. सो ये इंडियन से जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है. रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए, सीवी रमन को फिजिक्स के लिए, मदर टेरेसा को पीस के लिए, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए. क्लियर है? सर बट अभिजीत बनर्जी है ना सर जिसको लेटेस्ट मिला है सर नोबेल प्राइज. हाँ, सर लास्ट सर 2009. अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट है, वो एनआरआई है बेटा, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो इंग्लैंड में रहते हैं. इकोनॉमिक्स के लिए अभिजीत बनर्जी को भी मिला है. ओके, सो नेक्स्ट इज भारत रत्न, राइट. भारत रत्न के बारे में बताइए मुझे कुछ, भविष्य. सर भारत रत्न सर इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. और सर ये हमारे सर ये हम नेशनल ट्री सर जो सर हमारा सर फेमस सर धार्मिक ट्री है सर पीपल सर, उसके शेप के उसकी पत्तियों के शेप के जैसा दिखता है. और सर ये 2019 में लेटेस्ट 3 लोगों को दिया गया था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी एंड सर वन मोर इज देयर. यस यस, दैट इज करेक्ट ग्रेट. देखिए भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट. हाईएस्ट सिविलियन, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता हो या भारत सरकार के द्वारा दिया जाता हो. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न. ये एक पीपल के पत्ते की शेप का एक अवार्ड होता है जो दिया जाता है जिस पर भारत रत्न मेंशन होता है. इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दी जाती है, राइट. और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है. इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न की. और सबसे फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था? सी राजागोपालाचारी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी. उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 में सबसे पहले.
देखिए, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत की गई थी भारत रत्न की, राइट। और फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे भारत रत्न के? गवर्नर जनरल इंडिया के जो थे सी राजागोपालाचारी। उनके बाद प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था और सीवी रमन को भी दिया गया था 1954 में ही। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन पूछा जाता है तो वो होंगे सी राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। उसके बाद काफी लोगों को मिला है। देखिए, अभी 3 लोगों को मिला है लेटेस्ट, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। इन 3 लोगों को अभी 2019 के अंदर ये लेटेस्ट मिला है। 2020 में अभी किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से थे, भूपेन हजारिका आसाम से थे और प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल से थे, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों को लेटेस्ट 2019 में ये अवार्ड मिला है। क्लियर है? यस, टेल मी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा और भी कई सारे अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। वो हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस क्लास के अंदर हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। सो बीच में हमारे वो टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। सो बाकी जो अवार्ड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस भी हैं जो मैंने आज गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हैं। आज दोनों टॉपिक की PDF शेयर की है गूगल क्लासरूम पे। आप जाइए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एब्रीविएशंस की भी और अवार्ड्स की भी। सो वहाँ पे आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये एब्रीविएशंस और ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हमारे बच गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। ओके सर।